नमस्कार दोस्तों, कैसे हो। तो दोस्तों देख सकते हो इस वक्त थोड़ी ठंड है, तो इसी हुलिये में मैं वीडियोस बना रहा हूँ, तो आपको बर्दाश्त करना पड़ेगा मुझे इसी हुलिये में। तो खैर दोस्तों, वीडियो का टॉपिक बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ऑस्टमी पेशेंट्स, कोलन कैंसर जो पीड़ित लोग होते हैं, जिनको बैग वगैरह लग जाता है, उनके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। कि दोस्तों आप सबको पता होगा कि हम सब जो पेशेंट्स लोग हैं जो ऑस्टमी के साथ में रहते हैं, वो हैंडीकैप कैटेगरी में नहीं आते। यस, हैंडीकैप कैटेगरी में नहीं आते। इसकी वजह से हमें बहुत सारी गवर्नमेंट स्कीम्स की जो राइट्स होते हैं, हक होता है, वो नहीं मिलता। जी हाँ दोस्तों, इस वजह से बहुत दिक्कतें भी होती है। जबकि हमें ऐसा लगता है, या बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है, इवन डॉक्टर्स को भी बहुत सारे लोगों को लगता है कि हमें हैंडीकैप कैटेगरी में ऐड किया जाना चाहिए, पर ये अभी तक हुआ नहीं है। ऑस्टमी एसोसिएशन दोस्तों, जिसके बारे में मैंने बहुत बार आपको बताया है, एक एनजीओ है और प्रोडक्ट्स वगैरह ये सब चीज़ों में हेल्प करती है ऑस्टमी पेशेंट्स को। तो ये बहुत दिनों से ये भी प्रयास कर रहे हैं कि ऑस्टमी पेशेंट्स लोगों को हैंडीकैप कैटेगरी में ऐड किया जाना चाहिए। रिसेंटली उन्होंने कुछ एमपीज़ को रिक्वेस्ट किया था और उन्होंने इस चीज़ को पार्लियामेंट में तक उठाया है। अभी मैं आगे आपके सामने जो वीडियोस दिखाऊंगा वो वही क्लिप्स है जो उन्होंने हमारे लिए पार्लियामेंट में ये बात उठाई है कि ऑस्टमी पेशेंट्स को हैंडीकैप कैटेगरी में इंक्लूड किया जाना चाहिए। तो ये बहुत बड़ी बात है। आप वो क्लिप्स को देखो, बहुत अच्छा लगेगा कि एमपीज़ लोग को भी ये महसूस हो रहा है कि हमें हैंडीकैप कैटेगरी में इंक्लूड किया जाना चाहिए। तो आगे मैं क्लिप्स दिखाता हूँ आपको, ये क्लिप्स देखो, इसके बाद में और इम्पॉर्टेंट बातें करता है आपसे। अध्यक्ष महोदय, दूसरी एक आम बीमारी जो महिलाओं के अंदर, पुरुषों के अंदर बहुत कॉमन है, वो ऑस्टोमी। ऑस्टोमी का मतलब यह है कि आपका बॉवेल के अंदर जब कुछ प्रॉब्लम हो जाता है तो पेट के अंदर एक सुराख किया जाता है, एक नली निकाली जाती है और जिंदगी भर के लिए एक बैग लटकाया जाता है, जिसके जरिए वो जो भी करना है उस बैग के अंदर। अध्यक्ष महोदय, बड़ा अफसोस होता है ये जानकर कि ये बैग और जितने भी ऑस्टोमी के पेशेंट्स हैं उनको जो भी इक्विपमेंट्स लेना पड़ता है, ये एक भी इक्विपमेंट हिंदुस्तान के अंदर तैयार नहीं होता है, विदेशों के अंदर तैयार होता है। जब हिंदुस्तान में लाया जाता है तो 12% कस्टम, 12% जीएसटी, यानी कि अगर गरीब पेशेंट है तो उसको यहां पर कहीं पर भी कोई स्कीम के अंदर इसको इंक्लूड नहीं किया जाता है। ऑस्ट्रेलिया हो, यूएस हो या दूसरे फॉरेन कंट्रीज हो, कनाडा, इसको एक डिसेबिलिटी के तौर के ऊपर ट्रीट किया जाता है। यानी कि इसका मतलब वहां के ऑस्टोमी के पेशेंट्स हो या टाइप 1 डायबिटीज हो या रेयर डिजीजेस के कितने भी पेशेंट्स हो, इन सबको सरकारी स्कीम के अंदर इंक्लूड करके उनको फायदा दिया जाता है। मैं सरकार से हाथ जोड़कर यह अनुरोध करना चाहूंगा कि जितनी भी रेयर डिजीजेस इस देश के अंदर है उसे गवर्नमेंट के स्कीम के अंदर इंक्लूड किया जाए, उसको इंश्योरेंस के तमाम फैसिलिटीज दिया जाए। वरना अध्यक्ष महोदय, हमने इन बच्चों को तड़पते हुए देखा है। हर माँ बाप चाहता है कि मेरे बच्चे ऐसे। Appeal to declare ostomy patients as specially able, that is दिव्यांग। ऑस्टोमी मरीजों को दिव्यांग श्रेणी में लाने के लिए आपसे विनती है। जिन मरीजों के मलमूत्र मार्ग में कैंसर, कोलाइटिस, अल्सर हो जाता है, उनकी जीवन की रक्षा करने के लिए एक शल्य चिकित्सा द्वारा उनका रेक्टम या ब्लडर निकाल दिया जाता है और पेट पर एक संरचना बनाकर उस पर बैग चिपका दिया जाता है, जिसमें लगातार रिसाव होता रहता है। बैग आजीवन बदलते रहना पड़ता है, जिसके कारण वो दर्दनाक जीवन जीते हैं। यह बीमारी भयावह है और इसका कोई विकल्प नहीं है। सर्वे के अनुसार भारत में ऐसे 4 लाख मरीज हैं। महाराष्ट्र में 1 लाख, असम में हजारों लोग इस बीमारी से पीड़ित हैं, जिसमें महिलाओं की संख्या अधिक है। ऐसी मरीजों को दिव्यांग श्रेणी में रखने से इन जिंदगी में सुधार आएगा। उनको लगने वाली बैग और अन्य सामग्री जो विदेश से मंगाई जाती है, उसका भारत में निर्माण करने का अवसर प्राप्त होगा और सरकारी विभिन्न योजनाओं में उनको लाभ मिलेगा। विकसित देशों में इन मरीजों को दिव्यांग का दर्जा दिया गया है। भारत के भी अनेक बड़े बड़े डॉक्टर और अस्पतालों ने माना है कि इस प्रकार के जरूरतमंद मरीजों को सरकार से दिव्यांग का दर्जा देकर
विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं से लाभान्वित करें। देश भर के अस्थमी मरीजों की इस समस्या को देखते हुए हमें सहानुभूतिपूर्वक समाधान करने के लिए सरकार से अनुरोध करता हूं। धन्यवाद। तो दोस्तों क्लिप्स तो देख ली, पर दोस्तों दिक्कत ये है कि अभी भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को नहीं लगता कि हमें हैंडीकैप कैटेगरी में इंक्लूड करना चाहिए। वो अभी भी ये सोचते हैं कि ये एक डिज़ीज़ है और डिज़ीज़ की कैटेगरी में ले रहे हैं अभी तक के। तो वीडियो के माध्यम से मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि ऑस्टमी एसोसिएशन को फ़िलहाल एक ऐसे वकील की ज़रूरत है जो ये केस हमारे लिए लड़ सके, मतलब जो ऐसे मतलब थोड़े कम पैसों में ये जो हैंडीकैप कैटेगरी के लिए ऑस्टमी पेशेंट्स को इंक्लूड करना चाहिए, इस हक के साथ में कुछ कर सके। तो कोई भी ऐसा बंदा है जो ये सब चीज़ें जानता है या तो कोई हेल्प करना चाहता है एडवोकेट के हिसाब से, तो प्लीज़ ऑस्टमी एसोसिएशन को कांटेक्ट करें। मैं आपको डिटेल्स दे दूंगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, तो आप वहाँ पे प्लीज़ कांटेक्ट करें। और अगर आपको कोई भी आप हेल्प कर सकते हो हैंडीकैप कैटेगरी में इंक्लूड करने के लिए, तो प्लीज़ आप मोस्ट वेलकम हो। तो वीडियो का मकसद यही था कि थोड़ी और अवेयरनेस बढ़ाई जाए ताकि ऑस्टमी पेशेंट्स लोग को थोड़ी और हिम्मत भी मिले और जो उनका हक है कि हैंडीकैप कैटेगरी में उनको इंक्लूड करना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे लोगों को दिक्कतें होती है प्रोडक्ट्स बाय करने के लिए। तो अगर वो स्कीम्स के अंडर आएंगे तो बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। खैर वीडियोस और भी आगे आते रहेंगे। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करो, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैनल है। ठीक है, तो फिलहाल मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक टेक केयर एंड गुड बाय।